क्लास 11 का जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 जो है क्लास 11 वाला, उसको तुम छोड़ सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लास 5 जो है 11 का, ये भी अभी छोड़ सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आता हूं चैप्टर 6 क्लास 11 में। ये हमें करना है क्योंकि इनइक्वालिटी का अक्सर हमें जरूरत पड़ेगी अभी, तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 एक बार देख लेना है, 4 5 स्किप कर दो, हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अभी चैप्टर जो 6 है क्लास 11 एनसीईआरटी का, वो एक बार देख लेते हैं। क्या है, बहुत इजी है। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, लेकिन मैं आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से बता दूंगा साथ में, क्यूबिक इनइक्वालिटी से बता दूंगा साथ में, तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखो एक बार एनसीईआरटी से मान लो कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं मैं, बेसिक सा एक दो क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे कहीं क्वेश्चन है x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 4। क्वेश्चन 2 है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, मान लो ऐसा हो गया। या जैसे अगर लिखूं मैं, मान लो ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज, सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, ये सॉल्व करने हैं आपको। क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो? एक एक करके आंसर बताओ। ये भी 4 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, तो इनका सॉल्यूशन बताना है आपको। सॉल्यूशन का मतलब द वैल्यूज ऑफ x which satisfy दिस इक्वेशंस। तो ये 4 इक्वेशन है जिनका आपको मुझे सॉल्यूशन बताना है कि व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। बता पाओगे? ट्राई करके बताओ जरा 1 बाय 1। ये सब बेसिक जो, हाँ पहले वाले का है x is greater than equal to 3। तो आंसर आप बता रहे हैं पहले का x greater than equal to 3, दूसरे का किसका बता रहे हो? हमारा किस क्वेश्चन का आप? सेकंड क्या लिखे? इंटरवल में बताओ। इंटरवल में ये कह रहे हो x बिलोंग्स टू 1 2, ये कह रहे हो? क्लोज इंटरवल। ये बता रहे हो? ओके। तीसरे का बताओ। x is greater than -1। इंटरवल बताओ, -1 से इंफिनिटी। x is less than -1। तो माइनस इंफिनिटी से -1, इक्वालिटी लगाओगे ओपन या क्लोज? ओपन, हाँ। यूनियन 1 से इनफाइनाइट -3 से। क्या कह रहे हो तुम? फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ, एंड आंसर। सिंप्लीफाई करके बताओ एंड आंसर सीधा। -इनफाइनाइट से -3 यूनियन इनफाइनाइट। 3 से इनफिनाइट। बाकी लोग चेक करो तुम्हारा भी आंसर सेम आ रहा है क्या? सर माइनस इंफिनिटी तो -1 होगा और उसका यूनियन सर 3 क्या? -1 यूनियन इंफिनिटी आगे -3 कॉमा इंफिनिटी। ये बाकी लोग सर -3 तो ठीक है, तो दूसरे वाले में 1 होगा सर। क्या करो आप? क्या लिखो? माइनस इंफिनिटी से -इंफिनिटी से 0 होगा।
अरे आपने एक बता दिया ना, 4 आंसर क्यों बता रहे हो आप? ये सही है कि नहीं है? मैं आंसर 4 का बता रही हूँ। हाँ तो वैसे बोलो ना 4th का आंसर। तो अच्छा जब कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दो, बीच में आप काट के कर बोलने दो पहले। हाँ बताओ, कोई 3 का बता रहे थे आंसर ना? हाँ जी 4 का बताइए। सयानी आप बता रहे थे, बताइए। सर वो होगा सर माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी और बाकी किसी का अलग आंसर आया तो बताओ। ये सब सीखना पड़ेगा। अब इसमें रहेगा x इज अ रैंडम वेरिएबल, क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। x की जगह कैपिटल X लिख कर दे देगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। मैं तुम्हें PYQ का दिखा देता हूं कि किस साल में आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ही मिल जाएगा तुम्हें। यू हैव टू सॉल्व जहां रैंडम वेरिएबल होगा x कैपिटल X। अब तुम्हें बताना होगा क्या आंसर आएगा। मैं इसको भी कन्वर्ट करता हूं उस पे, है ना, रैंडम वेरिएबल पे। सर वो इसका मेरा सेम आया सर। ठीक है। किसका सेम आया? अमन तुम्हारा क्या सेम आया? ये इक्वलिटी वाला क्वेश्चन सर मतलब ये x belongs to -1 to -infinity to 1। देख तो पहले ना तुम लोग बताओ, तो पहले ये बताओ इस क्वेश्चन का ये आंसर है। मुझे समझ नहीं आता किसका आंसर बता रहे हो तुम। मैं 4 वाले का मेरा चेंज आ रहा आंसर। क्या आ रहा है बताइए आजाद? -infinity से 1 आ रहा। -infinity से 1 आ रहा है। ओके -infinity से -1 फोर्थ का ही पुट का जी। -infinity से -1 यूनियन 0 से 1 इंटरवल बता देना, इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, क्लोज या ओपन। क्लोज। फिर 0 से 1 क्लोज। हाँ फिर हो गया। और सर आर का मैं एक बार चेंज करना चाहूंगा। बताओ। आर का आ रहा है -3 से -1 यूनियन 1 से 3। है ना, तो लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये भी क्वाड्रेटिक है बट मॉड्यूलस के साथ है। ये क्यूबिक इनइक्वालिटी है। किसी को और आंसर बताना है? ये फाइनल है, आगे सॉल्व करूं मैं? अब मैच करो, क्योंकि ये सब अभी रैंडम वेरिएबल में भी सेम क्वेश्चंस मिलेगा हमें, जहां पे x इज मान लो यूनिफॉर्म 0 2 दे दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। अभी मैं बनाता हूं क्वेश्चन उस तरह से, देखो अभी लिखता हूं। तो देखो मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे। तो पहला, हाँ 4th से स्टार्ट करूं? ठीक है। नहीं मैं 4 का ये बोल रहा था, फाइनल क्लोज इंटरवल होगा -1 पे। यहाँ पे -1 पे तुम बताओ अपना आंसर बताओ। तुम अपना आंसर बताओ पूरा 4th का। तुम्हारा क्या आंसर आया? x belongs to -infinity open interval -infinity to -1 close interval union yes infinity to open interval infinity to 1 close interval। अरे उल्लू, इंफिनिटी से 1 कैसे होगा? सॉरी 1 से चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो तो ये 4 क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट एक बार रिवाइज कर लो ताकि जो थोड़ी बहुत गलतियां होंगी वहां बच जाओगे। तो देखो मैं सॉल्व करता हूं। चलो 4th से ही स्टार्ट करता हूं मैं सॉल्व करना, है ना। सो 4th क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं। तो जो 4th क्वेश्चन था हमारा, दैट इज, मैंने क्या लिखा है, x³ - x < 0। सो मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे आसान चीज क्या होता है, फैक्टराइज कर लो इसको आप। सो x, तो ये x² - 1
इसको और सिंप्लीफाई करो x, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1। ऑर्डर में लिखना चाहो तो ऑर्डर में भी लिख सकते हो, है ना। तो यहां से अब जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करना, सबसे पहले इसका देख लो किस पॉइंट पे ये जीरो होगा। तो ये 3 फैक्टर्स है, तो अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे इसको, सो व्हेन यू पुट इट 0 तो ये x 0 हो सकता है, या x माइनस 1 इक्वल टू 0, या x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखना कि इक्वल टू 0 कब आएगा। अभी इक्वालिटी के बारे में सोच रहा हूँ कि इक्वल टू 0 कब आएगी। सो अगर x इज 0 और x इज 1 और x इज माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 0 1 ये है। अब क्या होगा, जस्ट साइन स्कीम बनाना है। तुम्हें क्या करना है कि यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, कि चेक करना है कि साइन क्या है। देखो, तो अगर x की वैल्यू मैं 1 से इंफिनिटी में चूज करता हूं, x की वैल्यू में अगर 1 से इंफिनिटी के बीच x की वैल्यू चूज करता हूं, इसको बोलते हैं साइन स्कीम फॉर x, या मैं बोलूंगी साइन स्कीम फॉर दिस फैक्टर, इस क्वांटिटी का। तो ये x एक्सिस है, मुझे ये देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो फैक्टर है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बस इतना ही देखना है मुझे। तो एक तो इक्वल, यहां से देखो, अगर x को मैं 1 से इंफिनिटी के बीच कोई भी नंबर चूज करता हूं x, तो क्या लगता है इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। यहां आएगी नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। चेक कर लो। सो अब मुझे देखना है लेस देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 इज अलाउड, सो दिस नंबर इज अलाउड, दिस नंबर इज अलाउड, दिस नंबर इज अलाउड। सो हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए था। नेगेटिव कहां है या 0 कहां है? सो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, और कहां नेगेटिव है देखा तुम लोगों को, बताओ। अगला 0 से 1, देखते हैं किसका आंसर था ये। सिर्फ किसी एक बच्चे का था ये जिसने बताया था ये करेक्ट था, बाकी सबका गलत है। बताओ, जो लोग ये बता रहे थे आंसर, सबका गलत है ना। सीखो, यही सब गलतियां होंगी। अब ये तुम सोच रहे हो इसका यूज क्या है, अभी तुम्हारे एग्जाम में यही क्वेश्चन पता है क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में कैसे आता है, ऑलरेडी आ चुका है, मैंने बताऊं आएगा, आ रखा है इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में। अभी पीवाईक्यू खोल के देख लो, जैसे क्वेश्चन कैसा आया है कि इफ x इज a uniform random variable over minus 10 to 10, मान लो लिख दिया मैंने, then what is the probability of x cube minus x less than equal to 0। चलो बताओ इसका आंसर। जिन लोगों को ये समझ आया, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस। जिनको थोड़ा बहुत रैंडम वेरिएबल पता है, जिनको कुछ नहीं पता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, बेस्ड ऑन दिस आइडिया यू टेल मी दिस आंसर। क्या बता पाओगे? x is a random variable having distribution uniform on interval this minus 10 to 10, then what is the probability of x2 minus x less than equal to 0। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, जैम एंड गेट में, दोनों में। अब दोज हु डोंट नो, जो लोग ये फाइंड कर रहे हैं, यहीं पे गलती कर रहे हो, तुम कैसे आंसर निकाल पाओगे? आई डोंट नो हाउ। देखो ट्राई करके आंसर बताओ। जिनका जो भी गलती करना, डरना नहीं है, सो के गलती हो रही है, फाइन, सीखना है, बट ट्राई करके मुझे आंसर बताओ, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है इसका। एटलीस्ट यू ट्राई। और गलती हो रही, उनको सीखने की कोशिश करो, कहाँ गलती हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब जो आंसर आ रहे हैं, किनके आ रहे हैं, देखो क्या ऐसा क्यों आ रहा है, इसको सीखो। नाइनटीन 19/20। बाकी लोग सेम है तो कुछ और है? आजाद 1/2। बाकी लोग
सर हाफ होगा उसके करके हाफ, ओके। बाकी लोग बताओ, दो लोगों ने सिर्फ आंसर बताए। सर 1/2 1/2 इज फाइनल, ओके। इजी अगेन। तो अभी से मैंने सॉल्व किया। सो अभी आपने देखा कि ये जो हमारे पास है ना, हेयर इज सपोर्ट इज -10 to 10। तो सिंपल ये है कि इसका जो सपोर्ट है, अगर तुम पीडीएफ लिखोगे, सो पीडीएफ इज 1/20 x between -10 and 10। तो ये आपका सैंपल स्पेस जैसा है। सो दिस इज लाइक अ सैंपल स्पेस। नाउ यू हैव टू सी इसका सॉल्यूशन अभी मैंने निकाले थे। सो ये करूंगा यही चीज, आई विल डू द सेम थिंग। तो यहाँ से ये समझ आया कि x की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी, बट वी हैव टू ओनली टेक दोज पार्ट व्हिच आर इन द सैंपल स्पेस, बिकॉज इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपको देखना है कि इस इंटरवल में x की क्या-क्या वैल्यू है जो इसमें इंक्लूड होती है। तो आप देखोगे तो पता चलेगा, अच्छा ये -∞ से -1 तक था, लेकिन मुझे -10 से स्टार्ट करना है। तो -10 से -1 तक होगा यूनियन, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या था 0 से 1। 0 से 1 इसमें इंक्लूडेड है, यस। सो 0 से 1 ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन -10 से -1 1/20 dx, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 1/20 dx। तो यहां से कितना आ गया, x हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 - 10 -10 -1 9। तो वहां से आ जाएगा 9/20 1/20। तो 10/20 1/2। तो 1/2 इज फाइनल। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। अब यू शुड नो हाउ वी आर सॉल्विंग दिस, ये चीज है, ठीक है। इन द सिमिलर वे, अब मैं भी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसका देखो, अब x² - 2 mod x - 3 लेस देन 0। इसको सॉल्व करता हूं, देखो तो x² - 2 mod x - 3। सो थर्ड क्वेश्चन है, सो यू नो mod x² and x² are same thing। so mod x² and x² are same thing। अब इसको फैक्टराइज करो। सो व्हाट कैन वी डू, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक, देखो अब यहां से क्या आया, सो mod x -3 mod x +1 लेस देन 0 प्रोडक्ट है। सो अगेन सिमिलर थिंग यहां पे होगा। अभी तुम चाहो तो mod x को रीनेम कर दो, फॉर एग्जांपल आई नेम इट y। सो बट यहां पे देखना है कि mod x है ना, तो ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती ना। mod x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एटलीस्ट नॉन नेगेटिव। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। So we can divide both side by positive number। तो यहाँ से तो बहुत easily आ जाएगा। mod x -3 लेस देन 0 अपॉन mod x +1। तो ये फाइनली 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये डायरेक्ट 0 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दिस विल नेवर बी नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव है बट दिस इज पॉजिटिव। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, 1 नंबर इज पॉजिटिव, मींस सेकंड हैज टू बी नेगेटिव ना, ऐसे समझ सकते हो। और यहाँ से क्या आ जाएगा, सो mod x लेस देन 3। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, mod x लेस देन 3 कब होगा जी, कोई बताओ। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, x between
-3 से 3, तो x की वैल्यू आ गई -3 से 3। चेक कर लो एक बार, किसी को डाउट लग रहा है तो पूछो, अगर मैंने मिस्टेक किया हो तो पूछो। इज इट फाइन? और कितने आंसर बताए इसका? ओ भाई ये क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब किसी ने सही आंसर नहीं बताए। हाउ सरप्राइजिंग। चेक करो भाई। कि mod x स्क्वायर -2 mod x -3 लेस देन 0, तो mod x का वैल्यू रहेगा 3 से -1 तक। 3 से माइनस, तुम कह रहे हो x की वैल्यू उड़ाएगा 3 से, क्या कह रहे हो, 3 से -1 तक? हाँ, mod x की वैल्यू 3 से -1। 3 से -1 क्या होता है? -1 से 3। हाँ mod x का वैल्यू। हाँ, फिर उसके बाद पहले पार्ट को किया सब और दूसरे पार्ट को किया, और जब नंबर लाइन में प्लॉट किया तो अरे भाई तो mod x माइनस में ज्यादा ही होगा। हाँ, क्या प्रॉब्लम है फिर? तो -1 से दिया था, मतलब 0 से दिया था, और हाँ ठीक है, 0 से ज्यादा, सो mod x लेस देन 3 मोर देन 0 होगा, क्योंकि माइनस में ज्यादा तो ऑब्वियस है। हाँ नाउ ओके सर। भाई अगर इस तरह से गलतियां करो कैसे तुम सॉल्व करोगे? अगेन सेम थिंग है, मैं फिर से कोई क्वेश्चन अगर ऐसा बना दूं, लेट्स से मैं इसी में अगर तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, सो अगर मैं इस पे अगर ऐसा बना देता हूं कि मान लो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन होगा लेट x बी एक्सपोनेंशियल, मान लो चलो 2 है फॉर एग्जांपल, जिसका पीडीएफ है 1/2 e की पावर -x/2x मोर देन 0, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x² -2 mod x -3 लेस देन 0। बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा? तो इस तरह क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल जाएगा रैंडम वेरिएबल के केस में। अरे यहाँ मैंने एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 कर दिया नहीं, तो यहाँ एक्चुअली मीन 2 है, तो रेट 1/2 ही लिख लो। चलो रेट 1/2 ही लिख लिया। बताओ इसका आंसर, बताओ सॉल्व करके बताओ जरा क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो ये सब बेसिक डायरेक्टली रिलेटेड है, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, जिनको नहीं आइडिया डोंट वरी, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में फिर से। अभी जस्ट बता रहा हूँ कि हाउ दीज आर हेल्पफुल टू अस। -3/2 कितना? e raised to power -3/2 पक्का भाई? देख लो बाकी लोग। यही आ रहा है सर। ओके ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर करेंगे हम लोग, क्या ही डिफरेंस आएगी कि इसका जो पीडीएफ दे रखा है, तो इसको जैसे हमने सिंपलीफाई किया, तो इन द सेम वे वी विल बी सिंपलीफाइंग कि इसका भी सॉल्व तो किया ही, तो मैंने क्या ही लिखूंगा x मोर देन -3 से 3, बट अगेन आई विल से दिस इज अ सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस अभी जो सैंपल स्पेस को करस्पॉन्ड कर रहा है रैंडम वेरिएबल, मतलब रेंज करस्पॉन्डिंग टू सैंपल स्पेस 0 से इंफिनिटी, तो -3 से 0 में कोई डेंसिटी नहीं है, तो हमारे ये सेट, क्योंकि यहाँ x मोर देन 0 कंसीडर करना है, लिखा होता है ना 0 अदरवाइज, तुम्हें याद होगा ऐसा लिखा रहता है, जो कि मैंने लिखा नहीं, मतलब वही है। यस हाँ वही देख लो अब एग्जाम क्या होगा। तो यहां से आएगा प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 एंड 3, -3 से 0 गायब हो गया, क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट में नहीं है। वी हैव टू कंसीडर ओनली दोज वैल्यू ऑफ x व्हिच आर इन द सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल 0 अदरवाइज, तो वो -3 से 0 में पीडीएफ 0 है, तो जस्ट ये होगा। अब यहाँ 0 से 3 में तुम इंटीग्रेट कर लो इसको,
1/2 e की पावर माइनस x बाई 2 dx। इसको तुम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते थे CDF ऑफ x एट 3, ये भी चलेगा। तो इनको याद है तो 1 माइनस डायरेक्टली ये आ जाएगा, यहाँ से करोगे तो भी यही आएगा। आंसर आया है e की पावर माइनस हाफ माइनस e की पावर 3 माइनस 3/2 e की पावर माइनस हाफ माइनस e की पावर माइनस 3/2। आपके कॉन्फिडेंस को ना बिल्कुल सलामी देनी पड़ेगी। मैंने फाइनल आंसर निकाल दिया है तब भी गलत आंसर दे रहे हो, मतलब हद है। तो इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में बस कि गलत आंसर भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ दें हम, जबकि पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं बोर्ड पे। कैसे आया इसका आंसर बताइए? आंसर तो ये आ रहा है मेरा। सर एक बात मुझे पूछनी थी, तो इसमें जो मॉड्यूलस यूज किया है सर वो -3 से +3। सर इंटरनेट चला गया था सर, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे करूं। मतलब मैंने तो इसको कुछ अलग वे से लिखा। हाँ तो मैं तो वही कह रहा हूँ, एग्जाम वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कर रहे हो, उनको सही आंसर चाहिए। तो आपके गलत आंसर है, आपने गलत कंसेप्ट लगाए हैं, सिंपल है। ये आंसर है इसका। ये लोग भी जो ये कर रहे हैं उनको गलत इंटीग्रेशन नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक से देखो जो लोग ये बताए हैं। सर वो सर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा सर, मॉड्यूलस पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। किसके? जोर से बोलो अमन, तुम्हारी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही मेरे तक ठीक से। सर सादे वाले इस तरफ माइनस वो भूल गया था तो माइनस को नहीं होता। इसमें दो पार्ट है ना, -3 से 3 है, तो x की वैल्यू -3 से 0, 0 से 3, सपोर्ट तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैं आंसर की बात कर रहा हूं, मैंने माइनस कॉमन लिया था बट बोलना भूल गया। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन एग्जाम में भूलोगे तो प्रॉब्लम है ना, तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। हाँ जी मैडम सयानी, आपको कहाँ दिक्कत है? इस वाले में दिक्कत, यहाँ दिक्कत है? सर वहाँ पर दिक्कत है। किसमें? इधर? हाँ 3 में। क्या दिक्कत है? कौन से 3 में? सर इसमें जो मॉडुलस ऑफ x + 1 है उसमें सर वो तो -1 हो जाएगा और फिर उसके बाद मॉडुलस को। रुको रुको, पहले आराम से बताओ, क्या mod x -1 कभी हो सकता है? नहीं वो है इसलिए आपने नहीं लिखा। हाँ तो ये तुम्हें समझना है ना खुद से, मैं ही तो कह रहा हूँ, कुछ तो अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा ना। टीचर तो हेल्प के लिए है, इधर 100% टीचर ही करेगा। टीचर 1% करेगा, 99% आपको कैलकुलेशन करना, टीचर हेल्प के लिए है। तो खुद से दिमाग लगाओ ना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका मॉड ले और -1 आ जाए। इनफैक्ट ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो बाहर कर दिया इसको हमने। तरीके और भी हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई बेसिक है। देखो जो बहुत अच्छा बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सब आता है। एटलीस्ट मैं वर्क कर रहा हूँ, जो बच्चे एवरेज हैं, जो वीक बच्चे, उनके लिए ये सब करा रहा हूँ। जो अच्छा बच्चा उनको सब पहले से ही पता है, या नहीं भी पढ़ाऊंगा तो खुद पढ़ लेंगे। उनको मैं नहीं भी कराऊंगा तभी वो टॉप रैंक लाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छा बच्चा है, मेन एवरेज बच्चों को इंप्रूव करना है, जो वीक है उनको इंप्रूव करना है। जो सिंसियर है, जो अच्छा हो तो खुद ही कर लेगा, मेहनत करके घर पे खुद ही हाथ पैर इधर उधर एफर्ट्स मार के बुक से इधर उधर सीखेगा वो। ये चीज है, या उनको थोड़ी जरूरत है तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, बस ये। बट दिस टाइप प्रॉब्लम शुड नॉट बी। बताओ कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है इसको, एक भी सही आंसर नहीं बताया थर्ड का, इसका मतलब ये सब नहीं आता सॉल्व करना आपको। क्योंकि पहली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था जब हम शुरू में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रहे थे। चलो इसका देखते हैं, इसका आंसर सही है, इसका भी गलत है। सेकंड क्वेश्चन देखो, x² - 3x + 2। सर इक्वल भी है। इक्वल भी है। तो वैसे तो प्रोडक्ट है ये, तो इसको 0 पुट करेंगे, इसको इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -∞ +∞, यहाँ पे 1 और 2 आएगा। तो फिर से अगर वैल्यू x की वैल्यू 2 से ∞ में होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी।
तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव और इक्वल टू 0 भी है, तो इक्वल टू 0 है तो इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से अब बस ये देखना है कि ये वैल्यू नेगेटिव या 0 कब आ रही है, यहाँ से देख के बताओ। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2, देख लो। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ देखो, तो ये सबने सही बताया है ना, इसका कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फाइन। बाकी इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछेगा बता दोगे। सर ये नंबर लाइन पे जो साइन होते हैं वो हमेशा अल्टरनेटिव में होंगे, मतलब ऐसा नहीं सकता कि प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए। आ सकता है, वो तब आएगा जब यहाँ मान लो स्क्वायर होता फॉर एग्जांपल, तो 1 के दोनों साइड सेम साइन आता। लेकिन कब अल्टरनेट चलता है, जब पावर ऑड है। सो अभी अल्टरनेट इसलिए चलेगा क्योंकि पावर 1 है और 1 है, ऑड है, इसलिए हमेशा अल्टरनेट चलेगा। अगर यहाँ पावर इवन आ गया किसी का, तो उस नंबर के दोनों साइड सेम साइन रहेगा। अगर यहाँ पावर इवन आया था, दोनों का सेम साइन रहेगा। ऑड पावर है इसलिए अल्टरनेट ही चलेगा। सर ये रूल इसका नहीं पता है, इसका क्या है? इसको डिस्कार्टस रूल कहते हैं। कुछ खास नहीं है, ये सिंपल लॉजिक है कि ये 0 हो रहा है 1 पे, 0 हो रहा है 1 पे, दो नंबर का प्रोडक्ट है। तो जस्ट जब 2 से ज्यादा x लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता है। जब x 1 और 2 के बीच लोगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, सॉरी ये पॉजिटिव आ जाएगी, ये नेगेटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। जब x की वैल्यू इस इंटरवल में लोगे लेस देन 1, तो ये भी नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आई थिंक बुक्स में तुम देखोगे 11th 12th वाली में या जेड वाली में, तो उसको डिस्कार्टस रूल बोलते हैं। अब साइन चेंज इस तरह से कुछ है, तो बस ये समझना है कैसे। बाकी इस तरह क्वेश्चन अगर लिखूंगा तुम सॉल्व तो कर ही लोगे, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन वैसा अगर पूछा गया तुमसे तो सिंपल है। सर इसमें रूल होता है जो पावर जैसे होता है, अगर इवन हो तो कुछ और होता है और तो कुछ और होता है। साइन वो तो अपने हिसाब से लगाओ, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या है। ऐसे कोई कितना थ्योरी दिखाऊंगा, ठीक है ना। पहला तो सब सॉल्व कर लेंगे, पहला तो बहुत इजी है। तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 4, सो यहाँ तो बहुत इजी है ना। x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 4, ये सॉल्व कर देता हूँ, ये तो आसान है। सो सिंपलीफाई कर लो, किसी एक साइड बुला लो सबको, तो x उधर भेज दो, इसको दिया 4 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। तो यहाँ से क्या हो गया, तो x मोर देन इक्वल टू 3 आ गया, तो x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, यही ना, देख लो। तो ये जो बताया सही है। तो जो हमारे पास जो क्लास 11th का एनसीईआरटी है और चैप्टर 6 जो है, वो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम सिर्फ हैं, तो आप एक बार सॉल्व कर सकते हो बेसिक रिवीजन के लिए। वहां लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये तो बस मैं ऐसे ही आपसे प्रैक्टिस करवा रहा था। तो